अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 9th 10th के लिए एक नई अपडेट है। रीचेकिंग क्या है, बच्चों के काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर हमने रीचेकिंग करवानी है। कोई भी क्लास की रीचेकिंग होती है तो उसके कोई ना कोई असूल होते हैं, और बोर्ड के भी कुछ ना कुछ असूल हैं पेपर चेक करने के। और वो तो हो गए, लेकिन रीचेकिंग के कुछ असूल होते हैं, वो मद्देनज़र रखने होते हैं। आप लोग रीचेकिंग करवाते हैं, कब करवानी होती है, ये भी इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताएंगे। और रीचेकिंग जब आपको करवाते हैं बोर्ड वाले, आपको क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। रीचेकिंग क्या है, क्वेश्चन यही पैदा होता है, रीचेकिंग होती क्या है। इसका आंसर जो है बड़ा कमाल का आंसर है। रीचेकिंग के लिए आपका रिज़ल्ट आने के बाद, रीचेकिंग के लिए आपका रिज़ल्ट आने के बाद 15 यौम के अंदर मुतलका बोर्ड में दरख्वास्त दे सकते हैं। मुतलका बोर्ड कौन सा होता है? मुतलका बोर्ड जो है वो जिस बोर्ड में आपने पेपर दिए हैं वो आपका मुतलका बोर्ड है। समझ गए ना बात को? जिस बोर्ड में आपने पेपर दिए होते हैं वो आपका मुतलका बोर्ड होता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसका आंसर, रीचेकिंग में सबसे पहले ये देखा जाता है क्या मरूजी सवालात के नंबर जो हैं टोटल में शामिल हैं या नहीं। मतलब आपका ये होता है ना सीन, तो आपके होते हैं मल्टीपल चॉइस होते हैं, 12 नंबर के भी होते हैं, 15 नंबर के भी होते हैं। और इसके बाद आपका निशाया भी होता है, नशाया भी होता है। उनके नंबर दोनों के कंडक्ट किए गए या नहीं किए गए, दोनों के नंबर कैलकुलेशन की गई या नहीं की गई। सबसे पहले बोर्ड आप लोगों को ये दिखाता है। पहले सबसे एप्लीकेशन देनी है, एप्लीकेशन होगी, बोर्ड आप लोगों को बुलाएगा और आप लोगों को ये जो है कि पहला जो मैंने आप लोगों को बताया ये सीन आपके सामने आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है बोर्ड आपके सामने रखेगा दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे इस बात को देखा जाता है कि पेपर का कोई सफ़ा मिस तो नहीं, यानी कि चेकिंग होने वाला तो नहीं रह गया, कोई सफ़ा ऐसा तो नहीं रह गया जिस पे नंबर लगे हुए हैं और वो जो है मिस हो गया है, या फिर आपने मिस किया हो अंदर से, वो सफ़ा तो नहीं है, ठीक है। या फिर चेकिंग होने से रह गया हो, वो सफ़ा मिस तो नहीं है, ये देखा जाता है दूसरे नंबर पे। और फिर आगे तीसरे नंबर पे क्या देखा जाता है? नंबर थ्री पे ये देखा जाता है कि क्या तमाम सवालात चेक हुए हैं, उनमें से जो कोई सवालात रह तो नहीं गए और उनमें से कोई किसी के नंबर तो नहीं लगे हुए। यानी कि ऐसा देखा जाता है कि अगर सवालात चेक हुए हैं, कोई ऐसे सवालात रह गए हैं जिसके नंबर ना लगे हों। तीसरे नंबर पे ये देखा जाता है, गौर से आप पढ़ सकते हैं। तीसरे नंबर पे ये देखा जाता है क्या तमाम सवालात जो हैं वो चेक हुए हैं, उनके नंबर लगाए गए हैं, ये देखा जाता है। तो कोई सवाल ऐसा होता है मिस हो जाता है, एग्जामिनर जब चेक करता है तो वो उसके जो मार्क्स हैं वो नहीं लगा पाता, या कहता है मैं बाद में लगा लूँगा, या काउंटिंग में भूल जाता है। तीसरे नंबर पे ये चीज़ को अपडेट किया जाता है, बल्कि आप लोगों को दिखाया जाता है कि कोई मार्क्स जो हैं मिस तो नहीं हैं, कोई चीज़ रह तो नहीं गई, जो नंबर लगाए गए हैं सवालात की वो लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। चौथे नंबर पे जी, चौथे नंबर पे बोर्ड आप लोगों को दिखाता है, बल्कि आखिरी नंबर पे आखिरी में पेपर जो है रिकाउंट किया जाता है। रिकाउंट मीन कि आप लोगों के नंबर हैं मरूजी के भी काउंट किए जाते हैं, उसके बाद नशाया के भी काउंट किए जाते हैं, तमाम नंबर जो हैं काउंट किए जाते हैं, दोबारा से गिने जाते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो ये तमाम किस्म की जो है इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, यानी कि रिकाउंट नंबर किए जाते हैं। रिकाउंट में अगर किसी सवालात के मार्क्स काउंट में रह जाएं तो फिर वही दोबारा बढ़ा दिए जाते हैं। ऐसा होता है कि आपकी एग्ज़ाम दिया आपने, आपका ने पेपर चेक करवाया और उसमें आपके क्वेश्चन के मार्क्स रह गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके नंबर आए 60, उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था उसके नंबर नहीं लगे हुए थे, वो 10 नंबर का क्वेश्चन था। तो अब रिकाउंट किया तो 10 नंबर आपके क्या हो गए, ज़्यादा हो गए और आपको 70 नंबर दे दिए जाए।
ऐसा नहीं है, पेपर चेक हुआ हुआ नंबर उस सवाल के कम लगे हुए हैं और वो रिकाउंट हुआ है यानी कि शुरू से ही, और आप कहें कि भाई ये मेरा सवाल ठीक है और इसके नंबर ज़्यादा कर दें, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा बोर्ड नहीं करेगा। ये है कि हाँ, एक और बात, इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं कि अगर बोर्ड की गलती है, रिकाउंट ठीक नहीं हुआ आप लोगों का, और मतलब आपके पेपर का रिकाउंट जो हुए हैं वो ठीक नहीं हुआ, या फिर कोई सवाल चेक होने से रह गया है, तो या फिर जो है कि कोई सफ़ा मिस हो गया है, या फिर ये सारी चीज़ें अगर आपके सामने आ गई, या सवालात मरूज़ी और जो मल्टीपल चॉइस होते हैं, और या फिर निशाइया सवाल होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, वो रह गए हैं, तो फिर आपके जो है मार्क्स भी ज़्यादा किए जाएंगे, और उसमें ये है रीचेकिंग में तो मार्क्स ज़्यादा कर दिए जाएंगे और आपकी फ़ीस जो है वो नहीं लगेगी। हाँ, अगर सारे असूल ठीक हैं बोर्ड के, बिल्कुल उन्होंने चेक करके दिया, आपके मार्क्स फिर भी ज़्यादा नहीं हुए, तो फिर आप लोगों की फ़ीस लगेगी। तो अगर बोर्ड की कोई ना कोई गलती है, इन सूलों पे बोर्ड ने अमल नहीं किया, तो फिर फ़ीस नहीं लगेगी, फिर आपको फ़ीस बोर्ड वापस कर देगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन में। अब आपसे लेते हैं इजाज़त, और अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और लास्ट पे आप लोगों को कहूँगा कि वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा, कैसी इन्फॉर्मेशन लगी ज़रूर बताइएगा। अब आपसे लेते हैं इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।